हेलो बच्चों। अच्छा, आज हम जो बात करना चाहते हैं, जो एसएससी का ये स्कैम वाला पॉइंट है, स्कैम इसमें है या नहीं है, इन पॉइंटों पे बात करना चाहते हैं। हम ये कहना ही नहीं चाहते, हम ये कह ही नहीं रहे हैं कि भैया एसएससी में स्कैम हुआ है। हम बस ये कहना चाहते हैं, कुछ डिमांड, 2-3 डिमांड है हमारी, आप उन्हें पूरा कर दें, उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी कि स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है। सब चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये तो बहुत सारे प्रूफ आ चुके हैं कि स्कैम हुआ है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि भैया स्कैम नहीं हुआ है, मान लेते हैं। तो जो कुछ पॉइंट हैं, एसएससी उन पर बात करे, उन पॉइंटों को पूरा कर दे, इससे ये चीज़ एकदम पूरी तरह क्लियर हो जाएंगी कि स्कैम हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, एक तो समझो, चीज़ों को इम्प्रूव करने के, चीज़ों को ठीक करने के लिए एक हमारा पॉइंट तो ये है, क्या है कि वेटिंग लिस्ट की एक डिमांड है कि आप वेटिंग लिस्ट क्रिएट करें। कई बार क्या होता है, जैसे इस बार जो मेजरली कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं कि 2023 वाले बच्चों ने या 2022 वालों ने बच्चों ने अपनी पोस्ट को इम्प्रूव करने के लिए दोबारा से पेपर भर दिया और उन्होंने कट ऑफ को बहुत ऊपर पहुंचा दिया। ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से परफेक्ट बात है इतनी हाई कट ऑफ के लिए ये कहना एकदम पूरी तरह सच्चाई नहीं है। इसलिए एक वेटिंग लिस्ट क्रिएट की जाए कि जिन बच्चों ने, सपोज 22 वाले या 23 वाले जो भी बच्चे हैं, अगर वहाँ से कुछ बच्चे छोड़ते हैं तो एक वेटिंग लिस्ट से नए बच्चों को वहाँ पे अपॉइंटमेंट दिया जाए जो नीचे के बच्चे हैं। तो वेटिंग लिस्ट से होगा क्या कि भैया जो बच्चा आगे के लिए अपनी पोस्ट इंप्रूव कर रहा है, अगले सालों में अपनी पोस्ट इंप्रूव कर रहा है, तो पीछे के सालों में जो नीचे के बच्चे थे उनको जॉब दिया जाए, जिससे वो कम से कम कुछ बच्चों को हम प्रॉपरली रोजगार हर साल दे पाए और हमारी कुछ भी सीट बर्बाद ना हो, बेकार ना हो। और जो सच में लायक बच्चे हैं, जिनको जॉब की बहुत ज़रूरत थी, उनको जॉब नीचे से मिल सके। दूसरा, एसएससी में बहुत सारी गड़बड़ें चल रही हैं। ठीक है, इन गड़बड़ों के सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है अब। ठीक है, जैसे एग्जाम सेंटर की कंडीशन, ठीक है, कीबोर्ड की समस्या, माउस की समस्या, सिस्टम की समस्या, ये समस्याएं हैं, इनको एसएससी तुरंत, ठीक है, तुरंत प्रभाव से ठीक करे, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा, एसएससी 2024, 2023 और एटलीस्ट 2022 तक के सभी बच्चों के मार्क्स, रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर, दोनों को बताया जाए, दोनों को पब्लिक किया जाए। नॉर्मलाइजेशन, हमें यह भी एक समझ आने लग रहा है कि जो नॉर्मलाइजेशन है ये करप्शन का एक दूसरा पॉइंट धीरे धीरे बनता चला जा रहा है, जिसमें हम ये जस्टिफाई कर ही नहीं पाएंगे, हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि आपने किसी बच्चे के 20 मार्क्स या किसी बच्चे के 50 मार्क्स क्यों बढ़ाए। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन, जो नॉर्मलाइजेशन है, इसको एक प्रॉपर ढंग में, एक प्रॉपर फॉर्मूले से और क्यों किया गया, ये पब्लिक किया जाना चाहिए। ठीक है, ये भी पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए और कोशिश किया जाए कि नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन ना हो। इसके लिए जरूरी यही है कि अपनी लैब्स को थोड़ा और बेटर करें, वहां स्पेस बढ़ाएं और कोशिश किया जाए जो जो पेपर 20 दिन में या 20 शिफ्टों में हो रहा होता है, 50 शिफ्टों में हो रहा होता है, उसे हम 4-6 शिफ्ट में कर पाएं, जिससे ये नॉर्मलाइजेशन की जो समस्या है बहुत ज़्यादा हद तक ना बढ़े। क्योंकि अगर चलो मान लेते हैं कि भैया आपको, ठीक है, 20 दिन में पेपर हुआ, 70-80 पेपर बनाने टफ हैं, तो भैया 10 पेपर तो बनाए जा सकते हैं ना, 10 शिफ्टों में बनाओ पेपर को, एक जैसे 10 पेपर बना लें, वो भी ना बना पाए तो बहुत सारे टीचर हैं हम जैसे, अब उनको बताएं, हम इसको देते हैं पेपर को बना के आपको एक जैसे, एकदम एक सेम फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये मार्क्स पब्लिक हो, ये एक हाई डिमांड है। वेटिंग लिस्ट क्रिएट हो, ये एक हाई डिमांड है। सुधार वाले जो पॉइंट है, बहुत सारे सुधार हैं जिनको कई लिस्टों में अलग अलग दिया गया है। ठीक है, एसएससी स्कैम हुआ है नहीं हुआ है, हमने तो बहुत सारे प्रूफ हम दे चुके हैं, अलग अलग टीचर्स लोग, कि ये सब रीजन हैं जिनसे हमें लग रहा है स्कैम हुआ है। फिर भी अगर ये मान ही लिया जाए कि स्कैम नहीं हुआ है, तो भैया आप इन कुछ चीज़ों को आप पब्लिक डोमेन में ले आएं। ठीक है, जिससे ये चीज़ें एकदम पूरी तरह क्लियर हो जाएं कि भैया आप मार्क्स रिलीज कर दें सभी बच्चों के, और केवल 2024 नहीं, 2023 और 2022 के मार्क्स भी रिलीज होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम सेंटरों की जो कंडीशन है, जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, कीबोर्ड की समस्या, कीबोर्ड की समस्या, माउस की समस्या, इन समस्याओं को, ठीक है, सिस्टम की समस्या,
थोड़ा इंप्रूव किया जाए। ठीक है, भैया जो 100 रुपये ले रहे हो उसे 150 रुपये लेना शुरू कर दो, लेकिन कम से कम ढंग के दो। ठीक है, एसएससी में जो सुधार है, जैसे कि बहुत सारी कंडीशंस, ठीक है, जो बताई हैं माउस की, कीबोर्ड की, और कई बार एग्जाम सेंटर ऐसी जगह पर डाल दिए जाते हैं जहां चीटिंग, जहां पे स्कैम, जहां पे डुप्लीकेसी होने की समस्याएं हैं। ऐसी समस्याओं को सुधारा जाए और एग्जाम सेंटर्स की जो कंडीशन है इस पे प्रॉपर्ली काम किया जाए। और लास्ट पॉइंट वही नॉर्मलाइजेशन वाला, या तो इसे नॉर्मलाइजेशन को पूरी तरह खत्म किया जाए और पेपर को कम शिफ्टों में कराया जाए। जैसे कि आप नॉर्मलाइजेशन की समस्या देखो, यूपी में चली रही है, बिहार में खान सर लगे हुए हैं। ठीक है, अब एसएससी के ऊपर भी ये समस्या मेरे को लग रहा दोबारा से आने लगी है कि भैया नॉर्मलाइजेशन भी एक तरह का स्कैम का, चीटिंग का एक दूसरा रूप लेना शुरू कर दे रहा है। कोशिश किया जाए एसएससी इन सब पॉइंटों पे जवाब दे। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं एसएससी ने कुछ गलत किया है, बस आप इन पॉइंटों को आप पब्लिक डोमेन में ले आइएगा। ठीक है, और उससे सब चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। और कोशिश किया जाए इसको बहुत लंबे टाइम तक, ऐसा नहीं है कि आप भैया आप इन्हें रिलीज करने में आप 1 महीना लगा दें, क्योंकि आपके पास सब चीजें ओपन हैं। आप इन्हें जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसे पब्लिक डोमेन में लाया जाए। कैसा नहीं है कि भैया फिर ये और लगे कि आपने 1 महीने के बाद में जो मार्क्स रिलीज किए और इनमें आपने हेरा फेरी कर दी है। इस तरह की समस्याएं भी, इस तरह का आरोप भी आप पर लगाया जा सकता है। तो कोशिश किया जाए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनको लाया जाए। इन्हीं वर्डों के साथ मैं आज की अपनी बातों को रखता हूं, खत्म करता हूं। ठीक है, जल्दी ही दोबारा मिलते हैं, तब तक के धन्यवाद, थैंक यू।